साहिर बंदगी। कर्म फांद में जगत फंदाना। थोड़ा सा विचार करते, इस संसार को भी कर्म भूमि कहते हैं। कर्म केवल इस संसार में है, बाकी सभी लोक भोग लोक है। भोग लोक क्यों कह रहे हैं? कर्म केवल इस पृथ्वी में है। यहीं पर कर्म करके धर्मात्मा लोग स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं। विशिष्ट परमार्थी कार्य करने वाले देवलोक को प्राप्त हो जाते। इसी पृथ्वी पर सन्यासी लोग इंद्रियों का दमन करके निरंतर ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म रूप होते हैं। इसलिए यहीं से ही वैरागी लोग वैराग्य को धारण करके इंद्रियों का दमन करके ओंकार में जाकर मिलते हैं। यहीं से ही गुरुमुख लोग गुरु का शब्द और स्मरण करके सतलोक को प्राप्त होते हैं। संसार नाशवान होने के बाद भी बहुत आकर्षित है, और ये मानव तन भी दुर्लभ है। मैं जानता हूं इस शरीर की बनावट क्या है। वीरज का पुतला, तिसका मानस नाम, तो भी इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवता आकांक्षित है। अर्थात देवता भी चाहते हैं हमें मनुष्य तन प्राप्त हो जाए। इसकी बड़ी खूबी है। इस सृष्टि में 84 लाख जीव है। इसमें बड़ी बड़ी शक्ति वाले जीव हैं, हाथी है, व्हेल है, और कई जीव हैं, डायनासोर थे। पर सबसे दुर्लभ मनुष्य तन को कहा है। भाइयों बहनों, इसको ध्यान से सुने। आखिर ये तन इतना कीमती क्यों है? सप्त धातु है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि। पर सबसे कीमती सोना है। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, टूटकर जुड़ जाते। दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धक दराज दरा। भाई घड़े का एक ही ठोकर लगी बेकार हो जाए। घड़े की रिपेयरिंग नहीं है कोई। हाँ, मैंने गांव में देखा पहले, घर घर में घड़ा था और रहन सहन प्राकृतिक था। मिट्टी की मोटी दीवारों का घर होता था। छत ऊपर जो होती थी उस पर लकड़ियां दे करके ऊपर में मिट्टी देते थे। मिट्टी में आटो में सी है। सर्दियों में इसकी तासीर गर्म होती है और गर्मियों में ठंडी। प्रमाण, गर्मियों में निकलने वाला जल ठंडा होता है
और सर्दियों में निकलने वाला गर्म है। ये ऑटोमेसी पृथ्वी को बचाती है। इसलिए लोग घर में घड़ा रखते थे, आजकल घड़ा नजर नहीं आ रहा। और कुम्हार लोगों की जनसंख्या बहुत थी। सामाजिक ताना बाना बड़ा टॉप था। गांव के अंदर ही जीवन यापन के सभी साधन होते थे। उदाहरण के लिए तो गांव एक, इसलिए भारत में ग्रामीण गांव का देश है भारत। जीवन पद्धति बड़ी अच्छी थी, नेचुरल जीवन जीते थे, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। है अपना देश कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। हर गांव में जनसंख्या कम थी, बड़ी जमीनें थी। किसान अपनी जरूरतें गांव के ही सोर्सेज से पूरी करता था। गांव में लोहार होता था पक्का, लोहे का जितना काम होता था गांव में ही हो जाता था। कुम्हार होता था, कुम्हार घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाता था। बढ़ई होता था हर गांव में, जो लकड़ी का फर्नीचर का पूरा काम करता था। हर गांव में एक तेली होता था जो तेल निकालता था। हर गांव में गुड़ बनाया जाता था। हर गांव में भड़भुंजा होता था। देखिए कैसी व्यवस्था कितनी टॉप थी। गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब अपना अपना काम करते थे। लोग सुबह नाश्ते में चबेना ले जाते थे। चबेना क्या है? जो चबाते हैं। उदाहरण के लिए हर गांव में भड़भूंज था, उसके पास लोग थोड़ी मक्की ले जाते थे, उसने भाड़ रखी हुई है। वो क्या करता था, आपका दाना भूज कर देता, थोड़ा सा अपने पास रख लेता था। बेईमानी नाम की चीज ही नहीं थी। मैं बाबा आदम के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने देखा। ये बीते 18 अप्रैल को मैंने 77वां जन्मदिन मनाया। गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी। लोगों का चरित्र उत्तम क्लास का था। गांव की व्यवस्था बहुत जबरदस्त थी। अगर कोई पुरुष परिस्त्री गांव में व्यभिचारी हो जाता था, उसको गांव पनिशमेंट देता था, छेक देते थे, किसी भी आयोजन में नहीं बुलाएंगे, कहीं भी बैठकर भोजन नहीं खाएगा। गांव का प्रधान होता था। गांव में वैदराज भी होता था, वो लोगों की ट्रीटमेंट करता था। गांव में कुम्हार भी होता था जरूर, जो मिट्टी के बर्तन बना कर देता था। लोहार होता था, वो लोहे का काम करता था। जितनी भी ये चीजें हैं, यानी बाजार जाने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी हाट लगती थी। किसान अपनी ही खेत में अनाज बोता था। खेती बड़ी थी। मुझे याद है, देश स्वतंत्र हुआ तो हम लोग गाते थे, 32 करोड़ है जिसके वासी, फिर क्यों छाई आज उदासी। वाह, हम 5 गुना बढ़ गए हैं।
इस 75 साल में 5 गुना बढ़ गए। गांव में स्कूल होता था, विद्यालय। ग्रामीण पद्धति बहुत उत्तम थी। कोई ताकतवर किसी गरीब को सता नहीं सकता था। फौरन पंचायत बैठती थी और पंच लोग फिर निर्णय करते थे। यानी भारत की जीवन पद्धति बहुत अच्छी थी। छल कपट दगा झूठ बेईमानी नहीं थी। आज का वातावरण देखकर मुझे तो यूं लग रहा है मैं सतयुग में पैदा हुआ हूं। लोग सरल थे। अपने आवश्यकता की सब चीजें खुद बोल लेते थे। किसान अपनी खेत में अदरक, प्याज, लहसुन, मिर्ची, धनिया खुद बोता था और खरीदने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी। हर घर में चक्की थी। माताएं मैंने उठ करके सुबह चक्की पीसती थी और भजन गाती थी। हर गांव में विशाल कुएं थे। पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। क्या जीवन पद्धति थी, कितना सुचारू जीवन था। कोई टेंशन नहीं थी। है अपना भारत देश, कहां वो बसा हमारे गांव में। आइए आगे मैं चलता हूं। इस तरह छोटे बड़े का सम्मान होता था। एक बुजुर्ग को मैं छोटा था, बाबा जयराम जी की बोलना भूल गया। उसने मुझे बुलाकर कहा, किसके बेटे हो? मैंने अपने पिता का नाम बोला। शाम को उसने संदेश भेजा मेरे घर, बेटे को यही सिखाया है, बड़े बुजुर्ग को इज्जत नहीं देना है। फिर मेरी क्लास ली गई थी। बेतुकी बातें होती नहीं थी, इतने शिष्ट थे हम। देश को बदलते हुए देखा। इस 77 साल की उम्र में बहुत नजदीक से सब चीजों को देखा। आज तो वातावरण बहुत खराब है। ये सब देन हमारे संतों की थी। लोग छल कपट दगा बेईमानी इससे बहुत दूर थे। सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, सतयुग तो था ही। छोटे बड़े का लिहाज होता था। गांव में इतनी सामूहिकता थी, कोई किसी स्त्री को छेड़ नहीं सकता था, कोई किसी कमजोर को मार नहीं सकता था। पंचायतें बहुत मजबूत थी। उस अपराधी को वो स्वयं उसी समय दंड देते थे। एक वाक्य है, डिले डिफीट टू जस्टिस, विलंब न्याय का गला घोट दे। जब भी ऐसी बात होती थी फौरन पंचायत बुलाई जाती थी। पंच होते थे, सरपंच होते थे, चुने हुए पब्लिक के द्वारा। वो उसी समय निर्णय करते थे। क्या देश था, गजब का था। गांव में सबके मिट्टी के घर थे। मिट्टी में ऑटोमेसी थी। मोटी मोटी दीवारें बनाते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, बहुत हेल्पफुल थे हम लोग। शिष्टाचार इतना था, क्या बताऊं। मेल जोल इतना था, क्या बताऊं। गांव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती थी और दीन दुखी को मिलकर मदद की जाती थी।
गजब की जीवन पद्धति थी भारत में। क्राइम रेट बहुत डाउन था। अपराधियों पर पंचायतें अंकुश करती थी। वो समय याद आता है तो कितना अच्छा समय था। अभी पूरा मामला उलट पुलट है। आइए मैं ऐसी पॉइंट पर आता हूं। ये संसार केवल कर्म भूमि, ये संसार है। आइए मैं अब कर्म पर बताता हूं। ये संसार कर्म भूमि है। और कर्म पांच में जगत फंदाना, ये पूरा संसार कर्म। कर्म तीन प्रकार के हैं, शुभ, अशुभ और निष्काम। शुभ कर्म यह है कि मन वचन कर्म से किसी को दुख न दे, किसी जीव को कष्ट न दे, अहंकार न रखें, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सबको। सबसे है लघुता भली, लघुता से सब होए। लघुता, प्रीत करे सबको। जब आप में लघुता आ गई, बड़कपन नहीं है, अहंकार नहीं है, तो सब प्यार करेंगे। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सबको। मैं आपको पाप की 7 धाराओं की तरफ ले चलूंगा। आपने सुना होगा 7 कुंभी नरक हैं। कर्म की बात है। ये कुंभी नरक बड़े पीड़ादायक है। कुंभ कहते हैं घड़े को। पहली बात यह आपके सामने रखना चाहता हूं, नरक स्वर्ग को दुनिया के जितने भी क्लासिकल धर्म है सभी मान रहे हैं। हम लोग नरक और स्वर्ग बोल रहे हैं, मुसलमान दोजक भिस्त बोल रहे हैं, ईसाई हेवन एंड हेल बोल रहे हैं, सब मान रहे हैं। यह संसार कर्म है का खेला। शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक से समझना है, पाप पुण्य को ठीक से समझना है। जब इनको नजदीक से समझेंगे तो फिर आप पाप नहीं करेंगे। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। सबसे बड़ा पुण्य है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आप सावधान रहें। आप किसी को कष्ट नहीं देना, मन वचन कर्म से। आप किसी को टेढ़ी नजर से भी नहीं देखना। हाँ, सामने वाला अगर थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है तो उसके निदान के लिए भी साहब ने बोला है, मन मिले का मेला, ना तो सबसे भला अकेला। इसलिए जो भी मनुष्य पाप कर्म करेगा उसकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले भक्ति में आपको पाप कर्म को वर्जित करना होगा। मुझे दुख होता है देखकर। धर्माधीश वर्जित नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे मांस न खाओ। सबसे बड़ा पाप है मांस खाना।
साहब ने तो यहां तक कह दिया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इसकी संगत मत करो। ओए भक्ति महान, मनुष्य को सभी प्राणियों को सुरक्षित रखना है। इस दुनिया के अंदर जो भी जीव है इस सृष्टि का एक हिस्सा है। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अजमाई। आप सतर्क रहना, आप किसी को तकलीफ नहीं देना। तकलीफ 3 तरह से दी जाती है, मन वचन कर्म से। मन से कैसा? घृणा से देखना, नफरत से देखना, उपेक्षा की दृष्टि से देखना, अहंकार में नजर से देखना। मैं आपको यथार्थ एक बात बताता हूं, ये वाणी तो बोलती है, वाणी से कहीं ज्यादा आंखें बोलती है, इसलिए, और उससे भी कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज है। आप देखते हैं ना, आपको चाल से लेकर, बात से लेकर चाल तक सब चीजें ठीक करनी है। कुछ लोग देखो चाल से कितना घमंड दिखाते हैं, बाहें पसार कर, ऐंठ कर, सीना ऊपर करके चलते हैं, वो अपराध है। इससे सामने वाले को तकलीफ होगी। उदाहरण के लिए, अब विजय बहादुर सिंह जा रहा है, कोई उसके सामने आकर सीना तान कर बाजू हिलाता हुआ जाए तो बुरा नहीं लगेगा? कहते नहीं है, चाल चलन से आदमी को पहचाना जाता है। इसलिए आपकी चाल में शालीनता हो। अच्छे और बुरे का मूल्यांकन किसी और पैमाने से नहीं किया जाता है। अच्छे और बुरे का मूल्यांकन हम करते हैं गुण और दोषों से। साहब की वाणी में जीवन पद्धति, जीवन निर्वाह के सभी संसाधन सरल रूप से कहे गए हैं। संतों ने भी यही बात की, आप ऐंठ कर नहीं चले। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब, घास पात जल जाएंगे, धूप फूक की खूब। अपने अंदर के दुश्मनों को समझना, उनके अधीन नहीं होना, इनसे सतर्क रहना हमेशा। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। आपके ये शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप सोचो, आपकी बहन, बेटी या बीवी आपके साथ जा रही, कोई कुदृष्टि से देखता है तो आपको कितना दुख होगा। कोई छेड़ाछाड़ी के भाव से उसकी तरफ देखता है या हूट करता है, आपको कितना दुख होगा। जो आप अपने प्रति नहीं स्वीकार करते हैं, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार कभी नहीं करना। आप शील बनना, आप अच्छे इंसान बनना। सबसे पहले प्रभु के नाम से आप अपने अंतःकरण को धो डालो। तो ये गलत क्यों हो रहा है, इसमें काम है। इन सब शत्रुओं को समझना है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। हम कठिन युग में जी रहे। 2 साल की बच्ची, उसके साथ रेप करके मार दिया। हम कहाँ हैं? 2 साल की मासूम बच्ची। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल हो। मेरे पास हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं, बड़े बड़े वकील आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाकी बुद्धिजीवी। मैंने जज साहब से पूछा कि आजकल कैसा माहौल चल रहा है। बोला माहौल तो बहुत खराब है। मैंने पूछा कोर्टों में कौन से केस आ रहे हैं? बोला गुरुजी, फैमिली मैटर के केस ज्यादा है, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के इतने केस आते हैं, पूछो मत। मैं कहा फिर आप क्या करते? बोला हम लंबा खींचते जाते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं, समझौता कर लो। ठीक है। Court is not punished to anyone, but process is a punishment.
कोर्ट थोड़ी सजा देती है, उतनी ज्यादा नहीं, पर वो उसका प्रोसीजर बहुत सजा है होगा। विजय बहादुर हाजिर हो, तारीखें भुगत भुगत कर आदमी तंग हो जाता है। दूसरा, खेती बाड़ी के केस। पुराने जमाने में इंसान इतना शिष्ट था, किसी की 1 इंच भूमि नहीं लेता था। आज मैं भी देख रहा हूं, 2 भाई है, एक कमजोर है एक ताकतवर है, बाप ने दोनों को जमीन बांट के दी है। जो ताकतवर है वो अपने कमजोर भाई की जमीन पर कब्जा कर लेता है। वाह वाह, क्या बात है। इसलिए पाप की धाराओं को समझना है, क्योंकि पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आप किसी भी पाप से बचना। दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, बिना श्वास की फूकनी लोहा देत गला है। घबराए संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। कर्म का फल 1000 गुना ज्यादा बढ़ता है। वैसा ही है, जैसे हम बीज डालते हैं तो उसकी बहुत वृद्धि होती है। आपने किसी को तमाचा मारा, एक, आपको 1000 तमाचे पड़ेंगे। घबराए संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख हो। आप मनुष्य जितना पाप करेगा, अंतःकरण अंधा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। आप देखते हैं अंधकार में आदमी की बुद्धि पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, संशय उत्पन्न होंगे। इसलिए ध्यान दें कि भूल कर भी किसी को आप दुख न दें। धर्मशास्त्र यही तो इत्तला दे रहे हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है किसी का भला करना, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। किसी को तकलीफ देने से बड़ा कोई बुरा कर्म ही नहीं है। ये अंदर के दुश्मन कैसे काबू आएंगे? नाम दीप धर देहरी, जो चाह सो जियार। थोड़ा स्मरण करना, ये सब प्रकट होते हैं, दिखाई देंगे। मच्छर धुएं से बहुत डरता है, वो बहुत डरता है। इस तरह पाप कर्मों से डरना, अंतःकरण मलिन हो जाएगा तो आपके सभी कर्म खराब हो जाएंगे। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे है दिल को। इसलिए सुमरण कभी न भूलना। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सिंह कृष्ण। क्षमा चाहता हूं।